नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट को समझने जा रहे हैं और ये लिप्से एंड लंकास्टर ने 1956-57 के अंदर दिया था इस थ्योरी को। और ये हमें ये बताता है कि लाइफ में ऐसी बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम किसी एक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। यदि किसी वजह से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, बाकी सब हो रही हैं, एक नहीं हो पा रही हैं, तो भी क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसी एक कंडीशन के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम किसी तरीके से वहां कॉम्प्रोमाइज कर सकें। लेकिन लिप्से एंड लंकास्टर ने अपनी नई सोच के साथ इस बात पर जिक्र किया, इस बात पर फोकस किया कि यदि हम उनको सारी कंडीशंस को ही छोड़ दें, यदि एक को नहीं कर पा रहे हैं तो सारी को छोड़ दें, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इस वजह से यदि हम उन सबको छोड़ के हम एक नए सोल्यूशन पे आ जाएं तो इट विल बी ए बेटर थिंग। तो हम सोसाइटी को पहले से बेटर पोजीशन पे ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है लिप्से एंड पेरेटो ऑप्टिमैलिटी थी। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का पॉइंट कौन सा था? ई स्टार था, जहां पर हमारा वेलफेयर कर्व और हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का दोनों टेंजेंट है। तो ये वो हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन है जहां पर हमें जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं है, हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सोसाइटी क्या है? सोसाइटी मान लीजिए इस टाइम इस पॉइंट पर है, कहीं पे ये अटेनेबल लाइन है हमारी, जिस पर हम पहुंच सकते हैं। हमारे गिवन रिसोर्सेज जो भी मार्केट में इम्परफेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मोनोपोली है, जो भी है, उसके साथ हम इस पॉइंट, इस लाइन के अंदर, मान लीजिए ये एम लाइन है, इस एम लाइन पर कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए एल पॉइंट पर हम इस टाइम पे हैं, ठीक है। तो इस एल पॉइंट से अब हम किधर को जाएं? यहाँ तो नहीं पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंच जाएं तो बेस्ट है। यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं तो यहाँ पर कोई और, मान लीजिए ये है W1 वेलफेयर कर्व है, जिसके A और B पॉइंट पर यदि हम पहुंच जाएं तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम, क्योंकि पीपीसी का हर एक पॉइंट जो है वो क्या है? पेरेटो ऑप्टिमल है। तो पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट तक तो पहुंच गए, यहाँ नहीं पहुंच सके, लेकिन हम कुछ कंडीशंस को वायलेट करते हुए हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन था। लेकिन लंकास्टर क्या कहते हैं सॉरी, लंकास्टर क्या कहते हैं, लिप्से एंड लंकास्टर कहते हैं कि आप इसको छोड़ ही दो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जाने की बजाय यदि आप इसके अंदर ही आ जाएं, अंदर कहाँ आ जाएं, यानी एल से आप इधर मूव करने के बजाय इधर कहीं मूव कर लीजिए। ये पॉइंट है और ये वाला कोई कर्व है, मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी कोई कर्व है W2, है ना। W2 कर्व पर आप आ जाएं और इस कर्व के इस पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में सारी कंडीशन बाकी तो फुलफिल हो रही है, बस खाली पीपीसी के आप अंदर की तरफ आ गए। लेकिन जो आप जहां पर कोशिश कर रहे थे करेक्शन के साथ, वो A और B था, तो इसकी बजाय ये पॉइंट पर आप पहले से बेटर IC पर हो, है ना। सोशल इंडिफरेंस कर्व जो है आपका ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये जो K पॉइंट है, यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन A और B के कंपैरिजन में सोसाइटी का ज़्यादा वेलफेयर, ऊपर वाले वेलफेयर लेवल पर सोसाइटी पहुंच सकती है। तो ये उनका लिप्से एंड लंकास्टर का कॉन्सेप्ट था। और इसके बारे में इकोनॉमिस्ट ने फिर भी इसको कहा, पेरेटो को फेवर करते हुए, कि ये जब ऐसा मार्केट हो, जब अनरिलेटेड मार्केट हो, मार्केट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है ये, तो यदि बाकी सारे अनरिलेटेड मार्केट हैं जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ एक मार्केट में कंडीशंस फुलफिल हो रही है और एक मार्केट में रह गई, आप जाने दो, उसमें पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ना करो, बाकियों में तो रहने दो। लेकिन जहां पर मार्केट, और उनकी बात भी सही है, लेकिन जहां पर मार्केट आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है या टायर और कार है, तो वहां पर लिप्से और लंकास्टर का ये मॉडल जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपने पूरा देखा, आपको समझ आया, तो एक लाइक दें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें।